नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पठार के बारे में। मध्य प्रदेश के पठार को 3 भागों में बांटा गया है: मध्य, उच्च प्रदेश और सतपुड़ा मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार। सबसे पहले हम मध्य भारत का पठार देखते हैं। तो मध्य भारत का पठार का क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश का 10x68% है। इसमें जिले आते हैं शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, मंदसौर, नीमच और ऊपरी भाग में नीमच आता है और पश्चिमी क्षेत्र में गुना आता है। तो यहाँ की जलवायु गर्मी के समय अधिक गर्मी होती है और ठंड के समय अधिक ठंडी पड़ती है। तो यहाँ की नदियाँ हैं, प्रमुख नदी हैं चंबल नदी, काली सिंध नदी, क्षिप्रा नदी, पार्वती नदी, कूनो नदी, सीप नदी। ये इसकी नदियाँ हैं मध्य भारत पठार की। तो यहाँ की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मध्य भारत का पठार पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और वर्षा यहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। और प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र भिंड है, जो 55 सेंटीमीटर है। यहाँ की तापमान गर्मियों में 40 डिग्री से 45 डिग्री तक रहता है और सर्दियों में 15 से 18 डिग्री तक रहता है। और यहाँ की वने हैं शीशम, खैर, बबूल, महुआ, करौंदा और तेंदू। यहाँ की वन है मध्य भारत पठार की। और मध्य भारत पठार पर की प्रमुख फसलें हैं सरसों, गेहूँ, ज्वार, कपास, गन्ना, मक्का। ये मध्य भारत पठार की प्रमुख फसलें हैं, जिसमें से कृषि उपजाऊ में सरसों का सर्वाधिक उपजाऊ है और उसके बाद गेहूँ उपजाऊ आती है। और मध्य भारत का पठार की प्रमुख खनिज हैं चीनी मिट्टी और चूना पत्थर और इमारती पत्थर। ये मध्य भारत के पठार हैं मध्य भारत के पठार हैं। अब देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड के पठार की बारी आई है। तो बुंदेलखंड पठार, इसकी औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर ऊंची है और ये इसकी सर्वोच्च चोटी जो सिद्ध बाबा है 1172 मीटर ऊंची है और इसका क्षेत्रफल है 23,733 वर्ग किलोमीटर, जो प्रदेश का 7.70% है। इसमें जिले आते हैं दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी एवं शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड के कुछ तहसील आते हैं, जो उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र भी शामिल है। और यहाँ की जलवायु है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है यहाँ की। और यहाँ पर वर्षा की औसत है 75 से 100 सेंटीमीटर, इसकी वर्षा की औसत है बुंदेलखंड पठार पर। बुंदेलखंड पठार में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, जो लाल और काली मिट्टी के मिश्रण होती है। और बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदी हैं बेतवा, कैन, धसान व सिंध नदी हैं। ये बुंदेलखंड पठार की हैं। और बुंदेलखंड पठार में वन पाए जाते हैं, सागौन के वन पाए जाते हैं, खैर, तेंदुपत्ता और नीम और महुआ और पाए जाते हैं। और बुंदेलखंड के पठार पर प्रमुख फसलें होती हैं ज्वार, गेहूँ, तिल और अलसी। ये बुंदेलखंड पठार में होती हैं। और यहाँ की प्रमुख खनिज हैं, बुंदेलखंड पठार की प्रमुख खनिज हैं ग्रेफाइट पत्थर और रॉक फास्फेट खनिज। ये प्रमुख खनिज हैं यहाँ के। नेक्स्ट है मालवा का पठार। मालवा का पठार, इस पठार को दक्षिण और ढक्कन का पठार भी कहा जाता है जो कटा फटा है। इसका क्षेत्रफल है, मालवा का पठार का क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर, जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल 28.62% है। इस मालवा के पठार पर जिले आते हैं विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, शाजपुर, आगरमालवा, इंदौर, देवास, लगभग पूरे सागर और धार, झाबुआ, गुना, मंदसौर, अलीराजपुर का कुछ भाग इसी में आता है मालवा के पठार पर। यहाँ की जलवायु सम जलवायु है। मालवा के पठार की जलवायु सम जलवायु क्षेत्र है और यहाँ पर वर्षा की औसत है 100 से 125 सेंटीमीटर है और इसका तापमान 40 डिग्री से 42 सेल्सियस रहता है। और मालवा का पठार
की प्रमुख नदी हैं चंबल नदी, काली सिंध, क्षिप्रा, बेतवा, पार्वती, सिंध, माही और नेवाज और सोनार और तदोनी माही नदी हैं। ये मालवा के पठार पर। यहाँ की मिट्टी होती है गहरी काली रंग की मिट्टी होती है, पाई जाती है। मालवा के पठार पर गहरी काली रंग की मिट्टी पाई जाती है। और मालवा के पठार की प्रमुख फसलें हैं सोयाबीन, गेहूँ, चना, मूंगफली, कपास और गन्ना। ये प्रमुख फसलें पाई जाती है मालवा के पठार पर। और यहाँ पर वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं सागौन और तेंदुपत्ता। और खनिज यहाँ पर रॉक फॉस्फेट और एस्बेस्टॉस जो झाबुआ पर पाया जाता है, यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। नेक्स्ट है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार, इसका क्षेत्रफल है 31,900 वर्ग किलोमीटर। ये रीवा पन्ना का पठार का क्षेत्रफल है, जो प्रदेश के 10x37% है। और यहाँ की जलवायु भी महाद्वीपीय प्रकार की होती है। और रीवा पन्ना के पठार पर प्रमुख जिले हैं जो आते हैं, इस क्षेत्र पर जिले आते हैं रीवा, पन्ना, सतना, दमोह का संपूर्ण भाग और कटनी, सीधी, सिंगरौली का कुछ भाग आता है। और यहाँ पर वन हैं सागौन के वन पाए जाते हैं और बांस और सैमल और तेंदुपत्ता के वन पाए जाते हैं। और रीवा पन्ना के पठार पर खनिज है चूना पत्थर जो सतना जिले में होता है, और हीरा जो पन्ना पर पाया जाता है ये पाया जाता है। और जिप्सम और कोरंडम रीवा और गेरू सतना पर पाया जाता है। यहाँ के उद्योग हैं सीमेंट उद्योग और हीरा का कारखाना है। और यहाँ की वर्षा का औसत है 100 से 125 सेंटीमीटर। और रीवा पन्ना के पठार पर बुलाई दोमट मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर नदियाँ बहती हैं, कैन और सोन नदी और टोंस नदी बहती हैं। और यहाँ पर फसलें हैं, प्रमुख रूप से फसलें उपजाऊ हैं गेहूँ, ज्वार, तिलहन फसलें होती हैं। नेक्स्ट है नर्मदा सोन घाटी का पठार। नर्मदा सोन घाटी वास्तव में एक सक्रिय घाटी है जो उत्तर पूर्व से पश्चिम तक लंबाई फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल है 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। और इसका प्रतिशत है प्रदेश में 27.89% है। ये प्रमुख रूप से जबलपुर, मंडला, कटनी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, खंडवा, खरगोन, देवास, सीहोर, रायसेन, बड़वानी, सीधी, सिंगरौली जिले के में आता है। और यहाँ की मानसून जलवायु है गर्मी के समय में अधिक गर्मी और ठंड के समय में साधारण ठंड पाई जाती है। और यहाँ पर वर्षा का औसत है 25 सेंटीमीटर यहाँ का वर्षा का औसत है। यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। नर्मदा सोन घाटी पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है जो नर्मदा के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर प्रमुख नदी बहती हैं नर्मदा नदी, सोन, तवा नदी और दूध नदी बहती हैं। और यहाँ की प्रमुख फसल हैं गेहूँ, चावल, कपास, मूंगफली, सोयाबीन यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। और यहाँ पर वन पाए जाती हैं, सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, तेंदू और सवाई घास और सालई और सैमल के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख खनिज हैं सफ़ेद संगमरमर जो भेड़ाघाट जबलपुर पर है, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट ये कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर में पाए जाते हैं, टंगस्टन और चीनी मिट्टी और सुरमा जबलपुर में पाया जाता है। और यहाँ प्रमुख उद्योग हैं सीमेंट उद्योग जो कटनी पर है, चीनी मिट्टी के बर्तन का कारखाना भी है यहाँ पर, और गन गैरेज फैक्ट्री और ऑर्गेनाइज फैक्ट्री जबलपुर पर स्थित है। नेक्स्ट है सतपुड़ा के पठार। सतपुड़ा पठार ये सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और गोदावरी के बीच एक जल द्विभाजिक है। सतपुड़ा इसका क्षेत्रफल है 34,000 वर्ग किलोमीटर जो प्रदेश का 11% क्षेत्र है। इस पर प्रमुख जिले पाए जाते हैं मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल और बुरहानपुर, और कुछ भाग होशंगाबाद, पचमढ़ी का क्षेत्र भी पाया जाता है। यहाँ की जलवायु है गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में साधारण ठंड होती है। और
वर्षा यहाँ पर 125 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है यहाँ पर है। और वन यहाँ पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं आम के वृक्ष और जामुन, सेमल और पीपल और बांस और महुआ यहाँ पर पाई जाती हैं। और नदियाँ प्रमुख रूप से नर्मदा नदी समांतर प्रभावित होती है, तब इसमें ताप्ती नदी और वैनगंगा और तवा नदी भी है। और यहाँ की प्रमुख मिट्टी हैं काली और छिछली मिट्टी पाई जाती है सतपुड़ा पठार पर। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं ज्वार, गेहूँ, अलसी, सोयाबीन, कपास और चावल पाया जाता है, जो सिवनी में लखनादौन काली मूछ की चावल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं कपड़ा उद्योग और कागज उद्योग हैं और सूती वस्त्र उद्योग है। और नेक्स्ट है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है, जिसमें विविध ग्रेनाइट शैल समूह और धारवाड़ा युगिन शैल भी मिलते हैं। तो इसका क्षेत्रफल है 21,577 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश का 7% है। और यहाँ की जलवायु मानसूनी प्रकार की है और यहाँ की वर्षा का औसत है 125 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है बघेलखंड के पठार पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर नदियाँ बहती हैं, नर्मदा, सोन, जोहिला नदी बहती हैं। और यहाँ बघेलखंड के पठार की प्रमुख फसलें हैं अलसी, ज्वार, ये प्रमुख फसलें हैं। और खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है यहाँ पर कोयला, बॉक्साइट, चूने का पत्थर, गेरू और अग्निरोधक मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और वन मुख्य रूप से सागौन के वृक्ष, साल के वृक्ष, बांस, हर्रा, तेंदुपत्ता पाया जाता है यहाँ पर। ये बघेलखंड के पठार हैं। तो दोस्तों, ये आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख पठारों के बारे में पढ़े हैं। यदि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।